नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। क्यों इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ? क्योंकि देखिए आज का जिस जिस स्टॉक के बारे में बात करूंगा वो देखा जाए तो एक दिन में मतलब पिछले दिनों में जब मार्केट क्लोजिंग हुआ था, करीबन करीबन देखा जाए तो 45% स्टॉक गिर चुके थे। तो एक दिन में 45% स्टॉक किसके कारण गिर चुके हैं? बहुत सारे लोग कहेंगे सर कंपनी ने स्प्लिट किया, बोनस दिया, क्या इसके कारण गिर चुके हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो कंपनी ने स्प्लिट भी नहीं दिया, बोनस भी नहीं दिया, फिर भी स्टॉक में एडजस्टमेंट क्यों? इतने बड़े क्रैश। एक्चुअली कंपनी में कुछ खराबी नहीं हुआ। ऐसे आप बिल्कुल भी मत सोचना कि कंपनी में कुछ ऐसे खराबी आ गया। तो खराबी आ भी जाते तो एक दिन में 45% तक गिर, कोई भी स्टॉक आज तक नहीं गिरा। तो देखा जाए तो 45% मतलब इस तरीके से गिरने के पीछे कारण कौन सा है? तो चलो मैं आज उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना। बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ यहाँ पे जानने का मौका मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखेगा। और हाँ, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन के बिना चैनल ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपका प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और कुछ क्वेश्चन है मुझे कमेंट भी करना। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी का एक बार वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। आप सभी जानते हैं पीरामल जो कंपनी है, तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम देख लीजिए, पीरामल। तो पीरामल जो एक्चुअली इंडस्ट्रीज है, वो देखा जाए तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनीज है। तो इस कंपनी ने मार्केट में जब लिस्टिंग था तब इसका चार्ट पैटर्न में आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से शानदार कंपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे, किस तरीके से शानदार कंपनी परफॉर्मेंस कर रहे थे। लॉकडाउन सिचुएशन के बाद कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे तेजी देखने को मिला। उसके बाद कंपनी रिकवरी भी किया, क्योंकि लॉकडाउन सिचुएशन के बाद जितने सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो इस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। तो कंपनी प्रीवियस डे मतलब करीब मंडे के दिन कंपनी का प्राइस अराउंड अराउंड 1900 के आसपास था। और कंपनी दूसरे दिन मतलब ट्यूसडे के दिन देखा जाए तो 163 में क्लोजिंग हुआ। तो यहाँ पे इतने बड़े गिरावट के पीछे लॉजिक कौन सा है, कारण कौन सा है? चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको दिखाने के लिए आपको कंपनी के एक बार इस साइट को विजिट करना होगा। इस साइड में आप स्कैनर साइड में जाएंगे तो यहाँ पे बहुत शानदार चीज आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले जो चीज आपको देखना है वो है कंपनी का मार्केट कैप। तो कंपनी का मार्केट कैप कितना है? 25,200। तो इनमें से अगर देखेंगे तो इसका एंटरप्राइजेस वैल्यूज कितना है? 73,769। तो आप कहेंगे सर एंटरप्राइज वैल्यूज क्या होते हैं? तो चलो मैं आपको ब्लैंक पेपर में समझा देता हूँ। तो मान के चलिए ये एक पेरेंट कंपनी है और इसके बहुत सारे सब्सिडरीज कंपनी है। तो मान के चलिए यहाँ पे भी एक सब्सिडरीज कंपनी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो इस तीनों सब्सिडरीज के मालिक मतलब पेरेंट कंपनी कौन है? ए है। और यहाँ पे देखिए बी सी डी, में आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो ए के जो सब्सिडरीज कंपनी है बी सी डी, तो इस तीनों कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे अलग अलग काम कर अलग अलग सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो ए ने क्या किया, एक करा कि ए में मतलब ए बी के ऊपर भी निवेश करके रखा, सी के ऊपर भी निवेश करके रखा और डी के ऊपर भी निवेश करके रखा। इसका बिजनेस अलग अलग है, मगर ए ने क्या किया, इस सारे कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा। मतलब इस सारे कंपनी से जो रेवेन्यूज आएगा वो इसी को मतलब एक परसेंटेज जितने निवेश किया उसके हिसाब से परसेंटेज ए कंपनी को मिलेगा, इसको पेरेंट कंपनी को मिलेगा। जैसे आपको मैं गोदरेज इंडस्ट्रीज के ऊपर वीडियो बना के दिया था। गोदरेज इंडस्ट्रीज सेम टू सेम काम करता है, उसका भी एंटरप्राइजेस वैल्यूज देख लेना, उसका मार्केट कैप देख लेना, क्योंकि वो भी इसी तरीके से काम करते हैं। वो सेम टू सेम पिरामल ग्रुप जो है, एंटरप्राइज ग्रुप जो है, वो भी इसी तरीके से काम कर रहा था। तो चलो मैं अभी आपको और भी समझा देता हूँ। अब देखेंगे तो आप यहाँ पे देखने को मिलेगा पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियन लार्जेस्ट, यहाँ पे देखिए डाइवर्सिफाइड कंपनीज। इट्स यहाँ पे देखिए बिजनेस ऑफ द divided into two vertical, that is फाइनेंशियल सर्विसेज एंड पिरामिड जो फार्मास्यूटिकल बिजनेस। मतलब एक कंपनी मतलब कंपनी ने क्या किया, दोनों कंपनी को डाइवर्सिफिकेशन किया। तो आप डी मार्जर भी बोल सकते हैं। तो डी मार्जर मतलब यहाँ पे कंपनी का जो प्राइस का एडजस्टमेंट आज देखने को मिला, तो उसको क्या बोलते हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो उससे पहले आप सोचिए, कंपनी दो बिजनेस एक साथ काम कर रहा था, एक साथ कंपनी ने दोनों कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। तो कंपनी ने क्या किया, दोनों कंपनी को अलग अलग कर दिया। अभी फाइनेंशियल सर्विसेज का जो प्राइस है आपको देखने को मिलेगा। अभी जो यहाँ पे देखिए फार्मास्यूटिकल जो बिजनेस है उसका भी आपको यहाँ पे आईपीओ कुछ ही दिनों में देखने को मिलेगा।
तो कंपनी ने क्या किया, कंपनी डी मार्जर किया। तो देखिए दो चीज आपको सुनने को हमेशा मौका मिलता है, एक है मार्जर और दूसरा है डी मार्जर। तो डी मार्जर क्या होता है, मार्जर क्या होता है, मान के चलिए यहाँ पे एक कंपनी है, यहाँ पे भी एक कंपनी है, दोनों ही एक ही कंपनी है, दोनों को एक साथ जुड़ने के बाद हो जाएगा मार्च। और अगर एक कंपनी है, इसके बहुत सारे अलग अलग कंपनी था जिससे कंपनी पैसा कमा रहे थे, और इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया, मतलब यहाँ से कुछ भी रेवेन्यूज इसको अभी नहीं आएगा, इसको बोलते हैं डी मार्जर। तो कंपनी इसी तरीके से काम करने के लिए यहाँ पे प्राइस को एडजस्टमेंट देखने को मिला। तो इसको क्या बताता है, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आप बीएससी की वेबसाइट में जाएंगे और कॉर्पोरेट एक्शन में चले जाना, तभी आपको पता चलेगा कि आज के दिन देखिए मतलब आज के दिन मतलब पिछले दिनों में 30 अगस्त और 2022 इस दिनों में कंपनी के ऊपर क्या, यहाँ पे स्पिन ऑफ किया। स्पिन ऑफ मतलब कंपनी डीमर्ज किया, उसको एक नाम दिया गया है स्पिन ऑफ। तो स्पिन ऑफ यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं, मतलब डीमर्ज कर चुके हैं। तो अभी कंपनी अलग अलग सेक्टर में चले जाएंगे और अलग अलग काम करेंगे और उसका रेवेन्यू उसी को मिलेगा। जैसे एचसीएल टेक, ये भी मतलब एक बड़े ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। एचसीएल टेक को जब से अलग किया, आईटी सेक्टर को जब से अलग किया, आज एचसीएल टेक देख चुके हैं आप, इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, कोई भी कंपनी अगर किसी सेक्टर को अलग कर रहा है तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी होता है और नेगेटिविटी भी होता है। तो पॉजिटिविटी क्या, अगर मान के चलिए रिलायंस के आज बहुत सारे कंपनी, रिलायंस का जियो, रिटेल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो पेट्रोकेमिकल बिजनेस, सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। एक साथ जुड़ के ही रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, अगर मार्केट में आपको जियो में पैसा लगाना है तो जियो का स्टॉक खरीदना है तो आप खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अलग सेक्टर अभी तक नहीं हुआ। तो डीमार्ज नहीं किया, जब डीमार्ज किया जाएगा तब उसके ऊपर निवेश कर सकते हैं। सेम टू सेम यहाँ पे एक ही चीज देखने को मिला, जो मैं आर्टिकल के माध्यम से आपको दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं पिरामल एंटरप्राइजेस शेयर्स ट्रेड एक्स, यहाँ पे देखिए डी मर्जर मतलब एक स्टेट डी मर्जर के, तो स्टॉक चार्जेस 9% इंटरडेटेड। तो एक मतलब एक दिन पहले का न्यूज था, तो मैं यहाँ पे 9% छोड़ दीजिए, क्योंकि कंपनी 45% तक स्टॉक गिर चुके हैं। मैं चलो एक बार चार्ट पर आपको दिखा देता हूँ। हाँ देखिए 44% एडजस्टमेंट प्राइस लास्ट में क्लोजिंग में हुआ, तो 45% का यहाँ पे गिरावट हुआ। देखिए किस तरीके से गिरावट, तो यहाँ पे कुछ खराबी मत समझ लेना, कंपनी में एडजस्टमेंट हो गया तो आप कहेंगे सर मेरे पास तो इस कंपनी का शेयर था, अब मुझे क्या होगा। देखिए आपको कितना फायदा मिला वो भी तो देख लीजिए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। हाँ चलो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल्स दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कंपनी ने क्या बताया, कंपनी ने बताया कि जिसके पास इस पिल कंपनी का शेयर थे तो उनको क्या मिलेगा, 4 शेयर मिलेगा, एक के बदले 4 शेयर मिलेगा, वो भी पिरामल फार्मास्यूटिकल का। तो सोचिए पिरामल फार्मास्यूटिकल कंपनी जब मार्केट में लिस्टिंग होगा अलग से, तब आपको क्या मिलेगा, 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेगा। तो यही एक फायदा है। तो आप कहेंगे सर मुझे यहाँ पे लॉसेस हो रहा है और मुझे फायदा क्या होगा, बिल्कुल आपको फायदा होगा, आपको एक्स्ट्रा 4 शेयर मिलेगा ना पर शेयर में, तो वहां से आप पैसा कमा सकते हो। और अभी आप कहेंगे सर पिरामल जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो अगर नहीं चला तो, और वो अगर खराब हुए तो मुझे तो बर्बाद हो गया। तो ऐसे होता रहता है, ऐसे चलता रहता है। तो आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो आप माल बेच सकते हैं, तो उसका प्रोसीड्यूर अलग है। तो मेरे कहने का मतलब है आपको ये मैं पूरा डिटेल्स क्लियर कर चुका हूँ। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा खराब है, तो आशा करता हूँ पूरा जानकारी आपको क्लियर हो चुके हैं, इसीलिए आज स्टॉक में इस तरीके से गिरावट देखने को मिला। और आपको गिरावट से आपको मतलब कोई भी घबराने का, चिंता करने का जरूरत नहीं, एडजस्टमेंट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपके डीमेट अकाउंट में देखेंगे आप पिरामल फार्मास्यूटिकल्स का 4 शेयर मिलेगा एक शेयर के बदले। तो कितने शेयर आपने खरीद के रखे थे मुझे कमेंट जरूर करिएगा, उसके अगेंस्ट में आपको कितना शेयर मिलेगा वो भी मुझे कमेंट करिएगा। तो कंपनी जो है पिरामल इंडस्ट्रीज, वो क्या निवेश करने का लायक है। देखिए ऑब्वियसली मैं जरूर कहूंगा ये जो कंपनी है, इस कंपनी में अभी फिलहाल के लिए जो परफॉर्मेंस चल रहा है, फिलहाल के जो परफॉर्मेंस चल रहा है वो देखा जाए तो मतलब मेरे हिसाब से मुझे उतना खास नहीं लगता, क्योंकि कंपनी देखिए करीबन करीबन 1900 करोड़ का टोटल मतलब इनकम कर रहा है, और कंपनी का डेप्थ है करीबन करीबन 55,000 करोड़। इतने बड़े डेप मतलब मैं तो पहले से ही बिग क्रॉस लगाने वाला हूँ कंपनी के ऊपर। देखिए आप कहेंगे सर कंपनी अच्छा है, बहुत सारे चीज अच्छा है, देखिए आपके ओपिनियन अलग है, मेरे ओपिनियन अलग हो सकते हैं, ये मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा। आपके पॉइंट्स ऑफ व्यू, आप पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोच रहे हैं, मैं खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं खुद के एनालिसिस के हिसाब से सोच रहा हूँ, क्योंकि किसी लिए इस कंपनी को मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न आपको दिखा देता हूँ। चलो मैं एक बार आपको 1 वीक का चार्ट पैटर्न एक बार ओपन कर देखिए। इसका 1 वीक का चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन करके दिया। देखिए कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा था। ये जो लेवल है कितना शानदार ग्रोथ हुआ, करीबन करीबन कंपनी 400 से 3000 तक जब जर्नी किया, बहुत शानदार है। उसके बाद कंपनी देखिए लगातार गिरा,
और यहाँ पे देखिए कोविड के सिचुएशन आया तो इसीलिए कंपनी का ग्रोथ हुआ, फिर से देखिए क्रैश। तो इसका मतलब समझिए जो कंपनी इसलिए इस तरीके से काम करता है, अप्स एंड डाउन ज़्यादा उसके ऊपर है, वोलेटिलिटी ज़्यादा है, तो मैं उस कंपनी को पहले से ही अवॉइड करता हूँ। तो आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो ऑब्वियसली आपको 1 के बदले 4 शेयर मिलेगा। कोई चिंता करने का ज़रूरत नहीं, कोई मतलब थोड़ा-सा टाइम दीजिए एडजस्टमेंट होने के लिए कंपनी का, तो उसके बाद आपको डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे इस वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।